नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम मूलांक 8 के बारे में बात करेंगे। संघर्ष ही जिनके जीवन का आधार स्तंभ है, चरय वेद जिनके जिंदगी का सिद्धांत है, ऐसे लोगों के लिए 2026 जो कि सूर्य नारायण का मूलांक है। सूर्य और शनि की आपस में कहते हैं पटरी नहीं खाती, ऐसा नहीं है। इसको समझने की बात है। कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? आपके कर्मपथ पे क्या लाभ मिलेगा, डिटेल में वार्ता करेंगे। कर्मणा सिद्ध्यते सर्व न मनोरथा मात्रतः शनि दृष्टे दृढ़ं पंथा। शास्त्रकार कहते हैं विलंबे अपि विजय, विजय होगी लेकिन विलंब से होगी। केवल कल्पना कर लेने से नहीं, इच्छा मात्र से नहीं। शनि दृष्टे दृढ़ं पंथा, बल्कि कठोर कर्म और धैर्य की वजह से आपको सिद्धि मिलती है। शनिदेव विलंब तो करते हैं लेकिन विजय सुनिश्चित देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो शनि आपको विजय देंगे लेकिन थोड़ा विलंब तो करते हैं। विघ्नै परीक्षिता नित्यं शनि पुत्रो न भीरुका, पातालात शिखरम याति मूला कष्टकम धारकः। मूलांक 8 वाला व्यक्ति सदैव परीक्षाओं से गुजरता है, भयभीत नहीं होता। गहराई से उठकर शिखर तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता मूलांक 8 का जातक रखता है। न शीघ्रम न चा शैथिल्यम न्याय मार्गो स्थितो नरः, शनि कृपा प्रसादेन राज्यम लभति मानवः। बोर होने लगे होंगे ना, सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं आपको। चलिए हम आपके अनुसार बताते हैं। ये ज्ञान की बातें हैं, तो ज्ञान किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप का मूलांक 8 है, ठीक है। मतलब आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 17 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो मूलांक आपका 8 बनेगा। शनि महाराज का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। सीधा सा आपका जीवन होता ही नहीं, रुकावटें आती हैं, परीक्षा विलंब आती है, लेकिन सत्ता, प्रतिष्ठा और गहराई मिलेगी इस वर्ष। क्यों मिलेगी? सूर्यदेव का वर्ष है और सूर्य क्या है? शनि के पिता हैं। तो एक चीज तो मानिए कि पिता से हमारे संबंध कैसे भी हों, लेकिन पिता की सत्ता हमारी है, पिता की पैतृक विरासत हमारी है, उसको हम देर सवेर प्राप्त ही कर लेंगे। तो आपको यदि आप 32 वर्ष के आप बाद हैं, 32 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए बेहतरीन होगा। 42 वर्ष के ऊपर हैं तो और बेहतर होगा। 52 साल के ऊपर हैं तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण होगा। इसके पीछे कारण है मित्र, ठीक है ना। विलंबेन फलम दत्ते शनि कर्म फल प्रदा। शनि महाराज इस साल मजबूत रहेंगे, और जब शनि मजबूत तो आप मजबूत। 20 जनवरी से शनिदेव उत्तर भाद्रपद के प्रथम चरण में होंगे। अब आप बोलेंगे आप मूलांक की बात करते करते उत्तर भाद्रपदा तक कहां पहुंच गए? सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। नक्षत्र ही तो सबका बेस है भाई, चाहे अंक विज्ञान हो, चाहे मूलांक हो, ज्योतिष में भी आप जाएंगे, ज्योतिष की किसी विधा में जाएंगे, नक्षत्र ही आधार स्तंभ है। तो शनिदेव जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त कराएंगे। तपसा दाते कर्म शनि दृष्टया विशेषतः उत्तर भाद्रपदे स्थिता शुद्धिम ददाति मानवम। देखो मित्र, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप रुकिएगा, अगर चीजें ज्यादा टफ लग रही हैं तो आप जाइए। हमारे यही लय है, मैं अपने लय से नहीं हट सकता। व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने गुणों को सदैव पकड़ के चलना चाहिए। दूसरों के गुणों स्वभाव को देख के हम वीडियो बनाएंगे ना, हमारी लय टूट जाएगी।
मैं ज्योतिष को मूल सिद्धांतों के साथ जोड़ के चलता हूँ। मेरा वीडियो वायरल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अपने अंदर से ये चीजें नहीं आए कि यार हमने वायरल के लिए झूठी बातें फैला दी। ये नहीं होना चाहिए। तो उत्तर भाद्रपद का शनि तप और कष्ट के माध्यम से पूर्व कर्मों को जलाकर आपको शुद्धिकरण की ओर ले जाएगा। नासाय न भवेत शनि भवेत बंधन मोचकः उत्तर भाद्रपदे युक्तः दुखांते सुखदायकः। यह शनि नाश के लिए नहीं अपितु बंधन को तोड़ने के लिए आता है, दुख के अंत में सुख देता है और यह 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कर्मपथ पे अच्छा करेगा, लाभ आपको हो रहा है। 22 फरवरी से मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, यहां से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 21 मार्च से सुख विलासिता की सामग्री प्रदान कर रहे हैं। सुख से संबंधित जो भी चीजें आपको चाहिए, चाहे वो घर चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, या बंगलो को सजाने के लिए आइटम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर पे बिछाने के लिए गद्दा तक या रजाई, जो भी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलेगा। 17 अप्रैल से 17 मई थोड़ा कष्टमय रहेगा। 17 अप्रैल से 17 मई आपको विलंबित कार्य मिलेंगे, कार्य में बहुत विलंब होगा। यह समय आपको राजा नहीं बनाएगा, ऋषि बनाएगा। तो इस समय को नोट कर लीजिए। हल्के में वीडियो बिल्कुल मत लीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नोट मत करिए, तो कर लिए। अगर यहां तक आप रुके हैं तो कर लिए होंगे। इसके पश्चात 17 मई से शनिदेव आपको बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। ये मुक्ति के नक्षत्र में जा रहे हैं। रेवत्याम स्थिता शनै बंधनानि विनाशयेत कर्मशेषम मुक्तिम द्वारम प्रकाशयेत। रेवती नक्षत्र में जब शनि हो तो पुराने बंधनों को तोड़ देते हैं, शेष बचे कर्मों को पूर्ण कर मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। मुक्ति का द्वार मतलब क्या? राधे राधे जय श्री कृष्ण हो जाएगा क्या? नहीं जी। मुक्ति 3 तरह से होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं मुक्त होने की। तो यहां पे बात हो रही है अंत की नहीं, पूर्णता की। नासाय न भवेत शनि रेवती विशेषतः अन्ते पूर्णताम दत्वा नव मार्गे प्रदर्शयेत। रेवती का शनि नाश नहीं करता बल्कि जीवन चक्र को पूर्ण करता है, एक अध्याय समाप्त कर नया मार्ग दिखाता है। अतः आपके जीवन में जो सुख के संसाधन से संबंधित प्रॉब्लम थी, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम थी, दाम्पत्य जीवन में या वर्क प्लेस पे सीनियर या जूनियर बेवजह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो यहाँ पे खत्म होगा। यत् कृतम तत् भुंजते शनि लेख्यम लिखेत ध्रुवम रेवती अस्था शनिश्चरा ऋण मुक्तिम प्रयच्छति। जो कर्म किया गया उसका फल सुनिश्चित मिलेगा। रेवती का शनि कर्म ऋण से मुक्ति देता है। इसलिए 17 मई के पश्चात ये धनु नवांशा में जाएंगे। धनु का मतलब धन, धनु का मतलब ज्ञान, धनु का मतलब वैराग्य, धनु का मतलब मूल चीज जान लेना। वैराग्यम जनेत शनि रेवती पद संस्थित भोगे विरिक्तम दत्वा चित्तम ब्राह्मणी योजेत। रेवती में शनि चित्र और चरित्र दोनों को शुद्ध करता है, ब्रह्म चिंतन की ओर मोड़ता है। तो रेवती का शनि दंड देने वाला नहीं, मुक्ति देने वाला होगा। लंबे संघर्ष का अंत होगा, पुराने कर्मों का समापन होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। जीवन में एक बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा, अंत में शांति आएगी, आध्यात्मिक झुकाव आएगा। वृद्धा अवस्था में प्राप्त हुए लोगों को थोड़ा सा सेवा करिए, थोड़ा सा उनका ध्यान दीजिए। शनि रेवती के जीवन के हिसाब किताब को पूरा कर देते हैं। ऋण जिसका लिया है उसको दे दीजिए, जो आपका लिया है वो आपको देगा। आत्मा को मुक्त करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से 2 जुलाई से लेके 9 अक्टूबर, 2 जुलाई के बाद 17 मई के बाद ही आपके लिए अर्थ के जगत में आपका जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां से आप डेफिनेटली गारंटेड बेहतर करेंगे। तो ये जो वर्ष है पैसा आएगा, रुकेगा नहीं।
भावनात्मक दूरी का अनुभव होगा। विवाह में या वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, दबाव रहेगा। ध्यान मंत्र से जीवन बदलेगा। बड़ों से तकरार मत करिएगा। पिता पिता तुल्य लोग, सीनियर और पिता, ये दोनों प्रसादम वितरयामी करते रहते हैं, कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। सीनियर भी आपका अपने घर में बीवी से झगड़ा करके आएगा, बीवी को तो बोल नहीं पाएगा, उसका गुस्सा आपके ऊपर ही निकालेगा। इसलिए ये मान के चलिएगा कि चूंकि सूर्य का वर्ष है तो विलंब से कार्य होगा, लेकिन फल डेफिनेटली मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। जो पिता का है वो पुत्र तक आएगा ही आएगा। विलंबेन फलम दत्ते, विलंब से मिलेगा। शनि कर्म फल प्रदाह, क्योंकि शनि स्ट्रांग है, गुरु की राशि में है। पॉइंट यहीं से पकड़िएगा। गुरु के शरण में रहिए, वृद्धों की शरण में रहिए, ज्ञानी और उम्रदराज व्यक्ति। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े कथावाचक हो गए हैं, 14 साल के, 13 साल के, 12 साल के। ठीक है, सब राधे राधे। परमात्मा सबका मंगल करे। यहाँ पे भी काफी भद्र भद्र महिलाएं आती हैं, ऐसे वस्त्र डाल के, पता नहीं वो दिखाने आते हैं, बताने आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अभी किसी ने वीडियो भेजा था कि एक ज्योतिष शास्त्र का सम्मेलन हो रहा था, वहां 2 सुंदर युवतियां कथक नृत्य पेश कर रही थी। अब आप क्या करोगे? ज्योतिष में भी इस तरह की भद्र महिलाओं का आगमन ज्योतिष शास्त्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की भद्र महिलाओं का आगमन सही है, लेकिन जो यहां भी आके प्रदर्शन कर रही हैं, तो खैर, तो यहां पे आप अपने शनि को ठीक रखिएगा। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ देते रहिएगा, चीजें डेफिनेटली ठीक होंगी, क्योंकि आप शनि वाले हैं। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सतत चलते रहना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।